हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल पूजा इंस्टीट्यूट पर। मैं जेके सर आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। खबर ये है कि रेलवे से रिलेटेड है। रेलवे वैकेंसी है आपकी, जो रेलवे की नई भर्ती पर रोक। ये आपकी खबर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, राजस्थान पत्रिका के 4 जुलाई का जो आज का है न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। इस न्यूज़ को मैं आज आपको अच्छे से डिटेल से बताने वाला हूँ कि क्या है इसके अंदर, क्या नहीं है। ठीक है, 4 जुलाई की आपकी ये न्यूज़ है, इसको देख लीजिए विथ प्रूफ 2020। और आप देख रहे हैं आप, रेलवे की नई भर्ती पर रोक, 50% नए पद सरेंडर होंगे, फ्रीजिंग होंगे 50% पद। तो क्या है क्या नहीं बोल रहा है, तो सारी जानकारी मैं आपको इस चैनल पर दूंगा। और एक एक चीज़ को मैं अच्छे से क्लियरिटी से हिंदी भाषा में आराम से बताऊंगा मैं आपको, और विथ प्रूफ बताऊंगा आपको कि इसके अंदर तो कितने पद तो घटाए हैं, कितने नहीं घटाए। एनटीपीसी की जो आपकी एग्ज़ाम है, ग्रुप डी की आपकी जो एग्ज़ाम है कब होगी, उसके अंदर कितनी पोस्ट घटाई है या नहीं घटाई है, इन भर्तियों पर कितना असर रहेगा, इस पर कोरोना का संकट इस पर कितना रहेगा, वैकेंसी पर कितना असर रहेगा। तो ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे मैं आपको सबसे पहले खबर इस चैनल पर आपको मिलती रहे। हर तरह की रेलवे से रिलेटेड हर लेटेस्ट न्यूज़, एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपको इस चैनल पर देता रहूँगा। तो देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो बताता हूँ मैं आपको, एक बार मैं आपको इस कटिंग को पढ़ के सुना देता हूँ अच्छे से, वैसे आप पढ़ ही रहे होंगे। रेलवे की नई भर्ती पर रोक, 50% पद, 50% पद नए सरेंडर होंगे। ठीक है, आपको यह लिख रखा है कि कोरोना संकट के चलते पिछले करीब 4 महीने से रेल सेवा सामान्य नहीं हो सके। ठीक है, ऐसे में रेलवे पर आर्थिक संकट आ गया है। संकट से बचने के लिए रेलवे ने खर्चे कम करने के उपाय शुरू कर दिए। इसके तहत रेलवे ने फिलहाल नई भर्तियों पर रोक लगा, जो आपकी लेटेस्ट वैकेंसियाँ है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी पर रोक लगा दी है। साथ ही नए, मतलब उस पर रोक लगाई नहीं लगाई इसको क्लियर नहीं किया उन्होंने, लेकिन नई वैकेंसी आगे और कुछ नहीं आएगी अब। साथ ही नए सृजित पदों में, जो आपको नए सृजित पद का मतलब ये है कि अभी आपकी जो वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म भरे गए हुए हैं, जो आपको 1.5 साल हो गए उस वैकेंसी का, उनमें 50% को, मतलब पदों में 50% को सरेंडर करने का निर्णय किया है। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि अगले आदेश तक रेलवे में सेफ्टी पदों को, सेफ्टी पद क्या है, नॉन सेफ्टी पद क्या है, इसको भी मैं क्लियर करूंगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो पर बने रहे लास्ट तक। रेलवे में सेफ्टी पदों को छोड़कर अन्य पदों की भर्तियों पर रोक लगाई जाती है। इस दौरान पिछले 2 वर्षों में निकली गई भर्तियों की समीक्षा की जाएगी। यानी कि आपकी जो 2 साल के अंदर जो वैकेंसियाँ निकली है, जैसे आपके एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, एएसएम वगैरह है, इन पर आपकी समीक्षा की जाएगी, इसका रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, इनके बारे में आपको आगे अपडेट किया जाएगा, उनको अपडेट किया जाएगा भाई कब लेना है, कब नहीं लेना, इसमें इसको क्या पोस्ट हटानी है, कौन सी पोस्ट हटानी है, कौन सी नहीं आनी, तो सभी पर इसमें रिव्यू किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी। और आगे क्या देखिए, वहीं 50% पदों को सरेंडर भी किया जाएगा। इनके अंदर 50% पद कौन कौन से, उनको सरेंडर किया जाएगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर क्या, लॉकडाउन से हज़ारों करोड़ों का नुकसान, रेलवे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कोरोना महामारी के चलते 25 मार्च से चल रहे लॉकडाउन के कारण रेलवे बड़ा नुकसान हुआ है। मई के दूसरे सप्ताह में स्पेशल ट्रेनें चली थी कुछ, हालांकि इनकी संख्या भी सिर्फ 230 ही है। 12 अगस्त तक की नियमित ट्रेनों को निरस्त किया जा चुका है। ऐसे में रेलवे को हज़ारों करोड़ों का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखो बात, मेन मुद्दे की बात क्या, वो देखिए, वैकेंसी रिलेटेड अटकी भर्तियों पर जल्द होगा फैसला। जो आपकी एनटीपीसी और ग्रुप डी की अटकी भर्ती है, उन पर जल्द फैसला लिया जाएगा। फैसला क्या लिया जाएगा, देखिए, पिछले 2 साल, पिछले 2 साल यहाँ लिखा हुआ है, देखो इधर पढ़ लेना आप, इधर देखो, पिछले 2 साल के दौरान रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी एनटीपीसी ये लिखा हुआ, और ग्रुप डी, ठीक है, स्पष्ट लिखा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की भर्ती अटकी हुई है पिछले 2 साल से। यह पद भी समीक्षा के दायरे में आ गए हैं, मतलब कि इनकी भी समीक्षा की जाएगी। जो 50% पोस्टों को फ्रीजिंग करेंगे, वो सरेंडर करेंगे, तो उनकी समीक्षा के अंदर इनको भी लिया जाएगा। ऐसे में इनकी परीक्षा को लेकर जल्दी कोई निर्णय जारी किया जाएगा। यानी कि आपका जो इनकी एग्ज़ाम डेट है, इसको लेकर भी जल्द
निर्णय लिया जाएगा जल्द से जल्द। यानी कि अपन एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो आपकी एनटीपीसी की एग्ज़ाम है, ठीक है, और एक ग्रुप डी की है, दोनों वैकेंसी अपडेट में है और ये जल्द से जल्द ली जाएगी। और हम आशा करते हैं कि ये जल्द से जल्द वैकेंसी ली जाए, क्योंकि काफ़ी साल हो गए इनको और इतनी बेरोजगारी फैल गई। क्योंकि रेलवे ही एक ऐसा सेक्टर है जो बेरोजगारी थोड़ा कम करता है स्टूडेंटों की। काफ़ी वैकेंसी इस सेक्टर में आती है, तो इस सेक्टर में आती है तो उनको जल्द से जल्द पूरा करे। और इसके अंदर जो रिव्यू दिया उन्होंने अटकी हुई भर्तियों को, तो जल्द से जल्द पूरा करेंगे। और अपन विश्वास भी कर सकते हैं कि अभी ये अपडेट है। लेकिन अब देखो बात क्या है, कितनी है आपकी पोस्टिंग, इसमें से 50% किस किस को सेंडर किया है और किस किस को नहीं किया है। तो इसमें आपको मैं एक सर्कुलर या नोटिस दिखा रहा हूँ, रेलवे की तरफ से जारी किया हुआ है। उसमें और स्पष्ट किया है, वो क्या किया है वो आप देखिए एक बार। ये देखिए, ये आपका नोटिस है जो आपको जारी किया है। ये जारी किया 2/7/2020 को, यानी कि 2 जुलाई को ही किया है, 2 दिन पहले। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, ठीक है। और इन्होंने जो बात करी है वो आपको रेलवे और पॉलिसी क्रिएशन ऑफ पोस्ट पर बात करी, यानी कि किन किन पोस्टों को इन्होंने फ्रीजिंग किया, किस किस को नहीं किया है, ठीक है। और आगे की वैकेंसी से रिलेटेड ने सारी इसमें 3 पॉइंटों में बात कही है। एक तो ये पॉइंट रहा, एक बी और ये 3 पॉइंट। तीनों पॉइंटों को इंग्लिश में लिख रखा, मैं आपको पहले तो इंग्लिश में सुना देता हूँ, फिर इसका आपको अच्छे से क्लियर करके समझाऊंगा मैं। बात क्या है, बात ये है कि पहला पॉइंट ये है, देखिए आप, पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि इसके अंदर ये रहा पहला पॉइंट, ये बात कर रहा है कि फ्रीजिंग न्यू पोस्ट क्रिएशन एक्सेप्ट सेफ्टी बिल टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि फ्रीजिंग न्यू पोस्टिंग, यानी कि आपको इस समय ये है कि नई भर्ती जितनी भी आएगी अब, तो उन पर रोक लगा दी गई कि वो नहीं आएगी। और तो सभी पे रोक लगाइए इसके अंदर, ये भी। तो इसके अंदर मैं आपको बात बता दूं, सभी पे रोक नहीं लगाइए, जो आपकी बिना सुरक्षित है, नॉन सेफ्टी जो पोस्ट है उन पे रोक लगाइए, नॉन सेफ्टी। ये बार बार कम सेफ्टी नॉन सेफ्टी कौन कौन सी पोस्ट होती है, इसको भी मैं वीडियो को लास्ट तक क्लियर करूँगा। तो ये है, हम आपको बता दूँगा मैं आपको। तो क्या है, जो नई वैकेंसी आएगी उनके अंदर नॉन सेफ्टी की कोई भी पोस्ट नहीं आएगी, सिर्फ सारी पोस्ट आएगी सेफ्टी की, सुरक्षित सिक्योरिटी पोस्ट आएगी, ठीक है। सिक्योरिटी पोस्ट आएगी सारी सेफ्टी की। ये पहला पॉइंट ये चीज़ क्लियर कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट आप समझिए इसको। ये बोल रहा है कि रिव्यू ऑफ पोस्ट क्रिएटेड इन लास्ट 2 ईयर, यानी कि 2 साल के अंदर जो वैकेंसी निकली, एंड इफ रिक्वायरमेंट हैज़ नॉट बीन डूइंग अगेंस्ट दीज पोस्ट रिव्यूइंग द सेम फॉर सराउंडिंग एंड। इसका मतलब ये है कि 2 साल में जो भर्ती आई है उनको रिव्यू किया जाएगा, जैसे कि एनटीपीसी है और ग्रुप डी है, ये वैकेंसी बहुत ही पॉपुलर है और इनको रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो आपके सेफ्टी की पोस्ट है ना, उनको आपको सरेंडर नहीं किया जाएगा, बाकी को आपको सरेंडर किया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, सराउंडिंग 50%, ठीक है, सराउंडिंग 50% को सराउंडिंग किया जाए इसका एग्जिटिंग वैकेंसी इन अदर देन सेफ्टी कैटेगरी। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर लिखा हुआ है, देखिए छोटा सा, कि एग्जिटिंग वैकेंसी का मतलब ये कि आने वाली जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है, इनके अंदर 50% पदों को सरेंडिंग किया जाएगा, ठीक है, सरेंडर किया जाएगा कि नॉन सेफ्टी की, ठीक है, नॉन सेफ्टी की को सरेंडर किया जाएगा। यानी कि जो आपकी सिक्योरिटी पोस्ट है, सेफ्टी की पोस्ट है, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अपन सीधा बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी एनटीपीसी की पोस्ट है और ग्रुप डी की पोस्ट है, उनमें आपको जो बिना सिक्योरिटी की नॉन सेफ्टी पोस्ट है उनको तो आपको नहीं ली जाएगी, उनको सरेंडर किया जाएगा लगभग 50%। और बाकी की जो भी पोस्ट है सेफ्टी की पोस्ट है उनको लिया जाएगा। इसके अंदर ये क्या, अब मैं आपको बात बता देता हूँ, इस सबसे ये निष्कर्ष निकलता है इन पूरे नोटिस से कि बात ये है कि सिक्योरिटी पोस्ट और नॉन सिक्योरिटी यानी नॉन सेफ्टी और सेफ्टी पोस्ट कौन कौन सी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी एनटीपीसी की भर्ती है, ठीक है, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के अंदर ज़्यादातर पोस्ट आपकी सेफ्टी की है। और कौन कौन सी पोस्ट होती है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखो, आपको जो पोस्ट होती है एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर,
ठीक है, टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जूनियर इंजीनियर, ठीक है, ये सारी पोस्ट है। ठीक है, ये अपनी सारी पोस्ट है जो है सेफ्टी पोस्ट, यानी कि इनको तो लेगा ही लेगा वो, यानी कि एएसएम है आपकी एक तो, ठीक है, ये सबसे पॉपुलर एक तो एएसएम है, ठीक है, एक टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन पोस्ट होती है, एक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट होती है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, इसकी भी पोस्ट लेगा वो, सेफ्टी पोस्ट में आती है, और एक जूनियर इंजीनियरिंग में आती है, जूनियर इंजीनियर, इसको भी लेगा वो, ठीक है, जूनियर इंजीनियर को भी लेगा। और है आपका ये, और इसके अलावा मैं आपको बात बता देता हूँ, ग्रुप डी के अंदर तो भाई टोटल 1 लाख पोस्ट है, ठीक है, 1 लाख है, और एनटीपीसी में आपको पता है 35,000 है ना। तो आपको ग्रुप डी के अंदर लगभग 80 से 85% पोस्ट, 80 से 85% पोस्ट आपकी सेफ्टी कैटेगरी के अंदर ही आती है, इनको तो लेगा ही लेगा। देखो असर तो सब पे पड़ा, लेकिन मैक्सिमम असर एनटीपीसी और ग्रुप डी पर नहीं पड़ा है, इन पर बहुत ही कम असर पड़ा है, बहुत ही कम असर पड़ा है, ठीक है। अब ग्रुप डी के अंदर जो मैं आपको कुछ पोस्ट है वो बता देता हूँ, जैसे गेटमैन होता है, ठीक है, ट्रैकमैन होता है, पॉइंटमैन होता है, पोर्टर होता है, ये सारी सेफ्टी पोस्ट होती है, तो इनको तो वो लेगा ही लेगा, ठीक है। ये आप सारी सेफ्टी पोस्ट होती है ग्रुप डी के अंदर, तो ग्रुप डी में कम से कम 80 से 85% पोस्टों को वो लेगा, ठीक है। अब नॉन सेफ्टी पोस्ट कौन कौन सी होती है, जैसे टाइपिस्ट हो गया, क्लर्क हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, मेडिकल हो गया, ट्रैफिक से रिलेटेड हो गया, यानी सीए टीए पोस्ट है आपकी, सीए की, टीए की, ठीक है, इन पोस्टों को वो नहीं लेगा, जबकि आपकी एएसएम है, इसको वो लेगा। तो अपन सीधी सी बात ये बता देते हैं कि 50% फीसदी सरेंडर किया है इन्होंने, इनके अंदर एनटीपीसी पर थोड़ा असर है, लेकिन ग्रुप डी पे तो बहुत ही कम असर, मात्र 10 से 15% का, हाईएस्ट 10 है, और एनटीपीसी पे थोड़ा असर है, लेकिन इतना नहीं है, ठीक है। तो ये है, और हम आशा करते हैं कि आप हमारा सहयोग दें और इन वैकेंसियों को सरेंडर ना होने दे ज़्यादातर, और जल्द से जल्द ये वैकेंसियों को पूरा करा जाए, जिससे बेरोज़गारी कम हो। कई भाई लोग बहुत परेशान हैं इन चीज़ों से कि अभी भी ये वैकेंसी नहीं हुई, लगभग 2 साल हो चुकी है और अभी भी डेट नहीं आई है, और ये थोड़ा अपडेट में इन्होंने किया है, तो अपन और ज़्यादा अपडेट रहेंगे, जितना अपना एक्टिव रहेंगे तो बोर्ड और भी ज़्यादा एक्टिव रहेगा, तो अपन जितना अपने स्ट्राइक करेंगे, जितना उनको नोटिस वगैरह भेजेंगे, ठीक है, मेल करेंगे, तो वो जल्द से जल्द अपडेट में रहेंगे। स्टूडेंट अगर अपडेट नहीं है तो बोर्ड कहाँ से अपडेट रहेगा, स्टूडेंट ज़्यादा अपडेट होने चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस सफ़र में साथ देंगे और लास्ट तक बने रहेंगे, जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाए, और इसको कंप्लीट करा के अपन रहेंगे कैसे भी करके, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये आपको जो आपका बोल रहे हैं कि कहीं प्राइवेट सेक्टर में वैकेंसी जाएगी, तो देखो अभी जितनी वैकेंसियाँ हो चुकी है, जो 2 साल के अंदर निकल चुकी है, फॉर्म भर चुके हैं, उनको तो वो सारी लेगा ही लेगा, उनके अंदर सेफ्टी पोस्ट ही है ज़्यादातर, नॉन सेफ्टी पोस्ट बहुत ही कम है, ना के बराबर है, यानी कि 10 से 15% पोस्ट आपकी कटेगी। देख लो सीधी सी बात ये है, 10 से 15% पोस्ट कटे, जैसे ट्रैफिक है, क्लर्क से रिलेटेड है, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, मेडिकल से रिलेटेड, ये थोड़ी पोस्ट आपकी डिक्रीज हो सकती है, सरेंडर फ्रीजिंग हो सकती है, बाकी का आपकी सारी पोस्ट ली जाएगी, ठीक है। और बने रहे आप, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करो, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रेलवे से हर अपडेट आपको इस पर अब लाता ही रहूँगा आपको, ठीक है। और विश्वास के साथ हर चीज़ मैं आपको विथ प्रूफ दूंगा, आपको कोई भी चीज़ आपको इस चैनल पर झूठी नहीं बोली जाएगी, हर चीज़ आपको विथ प्रूफ और सही बोली जाएगी। तो विश्वास के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उन लोगों को पता चले और इसमें वो भागीदारी निभा सके। और कमेंट करो, शेयर करो। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।